तो मेरा नाम है शुभम और स्वागत है आपका सर का सफ़र इस चैनल में। तो इस चैनल में आपको देखने को मिलने वाले आंध्र प्रदेश से रिलेटेड डेली व्लॉग्स। हाँ जी, मैं आंध्र प्रदेश शिफ्ट हो रहा हूँ और वहाँ पर मेरी जो स्कूल लाइफ है, जो पर्सनल लाइफ है, वो सब मैं इस चैनल पर दिखाने वाला हूँ। तो आई होप आपको यह अच्छा लगेगा, आप इस चैनल को देखोगे, सपोर्ट करोगे। दरअसल जब मैं एयरपोर्ट पे आया तो मैंने क्या किया, मैंने अपना चेक इन जो था वो बाहर से ही कर लिया था। बेसिकली आई गॉट माई बोर्डिंग पास आउटसाइड ओनली एंड आफ्टर दैट आई गॉट जो स्टिकर होता है वो मुझे बाहर से मिल गया। फिर मैंने बैग को स्टिकर भी लगा दिया और अंदर एंट्री भी कर ली। बट जो मेरा बैग है, स्टिकर लगाने के बाद बैग अंदर जा ही नहीं रहा था। तो उनके जो एयर इंडिया का जो स्टाफ था वो आया एंड दे हेल्प मी आउट विद द सेम। उन्होंने पहले वाले बेल्ट पे ट्राई किया, वहाँ से नहीं किया। फिर वहाँ पे दिखा रहा था 15.7 kg, मतलब थोड़ा सा वेट ज़्यादा था। उन्होंने मुझे बोला कि आप थोड़ा रिमूव कर दो, तो रिमूव करके मैंने दूसरे बैग में डाल दिया एंड फिर बाद में वो दूसरे बेल्ट से चला गया। अब मैं आपको यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, आप वो समझो। सी आइडली क्या होता है, हम लोग डर जाते हैं कि मेरे पास लगेज ज़्यादा है तो क्या मैं एंट्री कर पाऊँगा भी या नहीं। तो ये जो हमारा डर होता है ना, तो इसका एक ये बहुत ही अच्छा वाला सोल्यूशन है। बेसिकली इसमें क्या होता है, जब आप बाहर से ही चेक इन कर लेते हो, बाहर से वो अपना स्टिकर वगैरह लगा लेते हो, तो आपको दो बैग यहाँ पे चेक करवाने की ज़रूरत ही नहीं, उसका वेट कराने की ज़रूरत ही नहीं। वो सिर्फ आपसे सिंपली ये पूछते हैं कि आप कितने बैग एंटर करवाना चाहते हो। और वैसे भी आपने स्टिकर एक ही बैग पे लगाया होता है, तो अगर आपने एक बैग पे स्टिकर लगाया तो आपको एक ही बैग अंदर डालनी होती है। और भले आपकी दूसरी बैग में थोड़ा वेट ज़्यादा भी तो डजेंट मैटर, क्योंकि वैसे भी काउंट करते ही नहीं है। आपने एक बैग डाल दी, उसमें 15, 15.5, मान लो 16 किलो था, 1 किलो निकाल के दूसरे बैग में डाल दो, बस आपका काम हो गया। बट ये आपका पैसा और समय बचाती है और आपको बाकी लोगों के सामने एम्बैरस होने से बचाती है। चीज़ आज मैंने देखी है। देखो अभी इन्होंने क्या किया, जो मेरे पास दूसरा लगेज था ना, ट्रॉली वाला, जो मैंने बताया कि मैंने पहले नहीं चेक इन कराया था, वो भी मेरे से ले लिया। और वो भी मतलब ये नया ही कुछ स्टार्ट किया उन्होंने, मेरा ही नहीं लिया, सबका लिया। जिनके पास ट्रॉली बैग होती है ना वो ले लेते हैं। और अभी देखो ये पहले वाले के टाइम जो लगाया था, ये मतलब पहला वाला स्टिकर और ये दूसरे वाले का स्टिकर। सो बेसिकली यहाँ पर इन्होंने दोनों बैग्स ले लिए। गाइज वेलकम टू विजयवाड़ा। फाइनली आई हैव रिच्ड इन विजयवाड़ा और अब यहाँ से मुझे जाना है एयरपोर्ट से रेलवे स्टेशन। वहाँ से रेलवे पकड़नी है विनुकोंडा के लिए और वहाँ से आगे जो कंसर्न पर्सन है वो आएंगे मुझे पिक करने के लिए। फिर वहाँ से मैं जाऊँगा अपने होटल। वहाँ से ना शेयर्ड टैक्सी मिल जाती है, मतलब बेसिकली इट्स ओला उबर जैसा ही है। अभी डायरेक्टली मैं कर रहा था ना तो मेरे को 700-800 चार्ज हो रहा था। उन्होंने सामने से बोला भाई वैसे कि आप शेयरिंग कर लो, तो शेयरिंग में क्या है ना वो हाफ पैसे कम कर देंगे।
मेरा जो 700 था उन्होंने 400 कर दिया। बट इसमें एक बात है, आपको वेट करना पड़ेगा। जैसे अभी मैं वेट कर रहा हूँ नेक्स्ट पैसेंजर के लिए, तो अगर आपका ट्रेन का टाइमिंग मैच होता है तो आप ये चीज़ कर सकते हो। తెలుగే నాకు హిందీ नहीं यार ठीक है, यू स्पीक इन तेलुगु, आई स्पीक इन हिंदी। सो टेल मी समथिंग अबाउट द सिटी विजयवाड़ा। విజయవాడ సిటీ అమరావతి ఎయిర్పోర్ట్ అమరావతి కదా Amravati is the capital. క్యాపిటల్ And what religion people follow? అంటే మొత్తం అమ్మవారి టెంపుల్ మెయిన్ Okay. భవానీ వెళ్ళిన అమ్మవారి టెంపుల్ ఉండవల్లి గృహలు And people are Hindu, all Hindu. హిందూ మొత్తం హిందూ క్రిస్టియన్స్ మొత్తం And హిందూ ఎక్కువ Hindu, mostly Hindu. మోస్ట్లీ And then the second religion is Muslim. ముస్లిమ్స్ కాదు క్రిస్టియన్స్ Christians. And then నెక్స్ట్ వచ్చి ముస్లిమ్స్ What do you like about the city? आपको क्या पसंद है? అదే లొకేషన్ చెప్పింది కదా భవానీ వెళ్ళిన అమ్మవారి టెంపుల్ ఏ లొకేషన్ Location. And the city is famous for temples. టెంపుల్స్ Many సిటీ temples. ఓన్లీ టెంపుల్స్ ఫేమస్ Okay. మానకాసం టెంపుల్ ఉండవల్లి గృహలు ఇవన్నీ Okay. బాగా ఫేమస్ Which one? Famous temple. ఫేమస్ టెంపుల్ చెప్పింది ఇదే Name. నేమ్ దుర్గామాత టెంపుల్ Durga Mata temple. మేరీ మాత టెంపుల్ क्या बोला आपने city? మేరీ మాత मेरी माता. మేరీ మాత గొండదలు तो बेसिकली भैया कह रहे हैं कि यहाँ पर टेम्पल्स बहुत फेमस है और दो टेम्पल उन्होंने बताया, दुर्गा माता एंड मेरी माता टेम्पल विच आर फेमस टेम्पल। एंड यहीं पर रहते हैं ये विजयवाड़ा सिटी में, एयरपोर्ट के पास ही इनका घर है। हम पहले सोच रहे थे कि हम शेयर करके आएंगे बट शेयरिंग में कोई बैठा ही नहीं, तो इवेंचुअली मुझे फुल पे करके आना पड़ रहा है। और अगर मैं यहाँ से सीधा विनुकोंडा जाता हूँ तो दे विल चार्ज मी 4500, ఓకే बट उधर जाना नहीं है, रेलवे स्टेशन तक ही जाना है। नहीं ఓకే ఫాలో మీ हाँ, आप हिंदी बोलते हो? डू यू स्पीक हिंदी? ఏదో थोड़ा थोड़ा वेरी लेस। हाँ, बट आपको हिंदी क्लाइंट बात बहुत सारे आते होंगे ना, हिंदी पैसेंजर। హిందీ ప్లస్ అవుతుంది ఇప్పుడు మా ఫ్రెండ్ ఉంటాడు కదా ముస్లిం ఫ్రెండ్ కాల్ మాట్లాడారు अच्छा, ట్రాన్స్ఫర్ ओके। अभी एक्चुअली इन्होंने मेरे को एक कॉल करवाया था, जिन्होंने बताया पूरा मतलब डिस्टेंस का चार्जेस कितना होगा, वो हिंदी में ही बात करते, वो ऐसा बता रहे। एक्चुअली मेरी ट्रेन है यहाँ से विजयवाड़ा से विनुकोंडा के लिए, जो कि 7:30 की है और अभी हो रहे हैं 7:12। तो मेरे को लग रहा है थोड़ा सा डर कि मैं ट्रेन पकड़ पाऊँगा कि नहीं, बिकॉज गूगल मैप पे दिखा रहा है 35 मिनट्स, बट भैया कह रहे हैं वो पहुँचा देंगे जल्द से जल्द और मैं 7:30 पहुँच जाऊँगा। तो जैसे मैंने बताया कि भैया कह रहे हैं कि वो जल्दी पहुँचा देंगे, तो वो कैसे जल्दी पहुँचाएंगे? देखो, विजयवाड़ा एयरपोर्ट से रेलवे स्टेशन पहुँचने के लिए 3 रूट होते हैं। एक होता है बाईपास रोड, BST, एंड थर्ड वन इज़ येलो रूट। तो हम जा रहे हैं BST रूट से, जो कि हमें जल्दी पहुँचाएगा। నైట్ ఫుడ్ జంక్షన్ ఫుడ్ अच्छा, बट वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, सो नहीं देख भी नहीं सकते। एक्चुअली हो ये रहा है कि मेरी ट्रेन अभी छूटने पर है और मेरे को भगाना है, 7:30 बज चुके हैं। जब भी मेट वाला सीन याद आ रहे हैं, इसमें वो गीत बोलती चलो 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 भगाओ इनको, हटाओ सबको। अगर ये ट्रेन छूट गई तो मुझे यही रहना पड़ेगा या फिर इनको मुझे विनुकोंडा छोड़ने आना पड़ेगा। సిగ్నల్ పడింది इधर सिग्नल है, అదే సిగ్నల్ इस दौरान एक्चुअली क्या होता है ना, 4 सिग्नल लगते हैं, 4 में से 2 हमने क्रॉस करते हैं, अभी 2 सिग्नल बाकी है, हाँ। पता नहीं अभी राइट, सिग्नल राइट। लगेगा कि हाँ। नहीं। 2 सिग्नल के बाद सीधा रेलवे स्टेशन సిగ్నల్ है इधर। अरे यार 1 मिनट वेस्ट हो जाएगा। गया, ये देखो गया हमारा 1 मिनट यहाँ पर वेस्ट। मुझे 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 बिल्कुल भी नहीं पता हम ट्रेन पकड़ेंगे या नहीं पकड़ेंगे, कोई गारंटी नहीं, कुछ नहीं। सो बेसिकली गाइस, अब मुश्किल से मैंने अपनी ट्रेन पकड़ी है। पहली बात तो जो मेरी टैक्सी थी वो बहुत लेट पहुंची और मैंने भागते भागते लिटरली ट्रेन पकड़ी है। और आंध्रा के लोग इतने अच्छे, आई कांट टेल यू। देखो, मैं इन लोगों को मैं बिल्कुल जानता नहीं, अभी जस्ट मैं इनसे मिला, मैं अपनी सीट पे आया एंड यू वोंट बिलीव दे ऑफर्ड मी द फूड एज वेल। बताओ, उन्होंने ना कोई जान पहचान ना कुछ, इन्होंने सिर्फ इतना पूछा कि देखो अभी पानी भी दे रहे हैं, हाउ स्वीट ऑफ देम है। बस मैं इन्होंने पूछा आप रोटी खाओगे, और मैंने ना बोला, फिर भी उन्होंने मुझे दे दिया। सीरियसली दे आर सो स्वीट।
गुड मॉर्निंग, वेलकम टू विजयवाड़ा। तो अब मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ मेरी जर्नी दरअसल हुआ क्या। देखो, मेरा नाम है शुभम, मुझे लग गई है आंध्र प्रदेश में जॉब। तो मैंने सोचा कि अब मैं विजयवाड़ा शिफ्ट हो जाऊंगा आंध्र प्रदेश। ओके, अब विजयवाड़ा से जो मेरी जॉब है वो थोड़ी 2 घंटे और दूर है, जैसे मुंबई से नासिक होता है, इट्स लाइक दैट। तो विजयवाड़ा से विनुकोंडा, जो कि 2 से ढाई घंटे की दूरी पर आ जाता है। तो हुआ क्या वो समझो आप। मैं घर से निकला और घर से निकलने के बाद मैंने करी थी फ्लाइट करके मैं आता हूँ विजयवाड़ा एयरपोर्ट। विजयवाड़ा एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही मुझे मिलती है टैक्सी। अब उस टैक्सी वाले से मैं कर रहा था बार्गेनिंग। इस दौरान वो टैक्सी वाला कहता है कि आप शेयरिंग कर लो, अगर आप शेयरिंग करते हो तो आपको हाफ पे करना है और हाफ जो आपका शेयर है वो पे करेगा। मैंने कहा वो भी सही है। अब वो टैक्सी वाला मुझे छोड़ने वाला था विजयवाड़ा के रेलवे स्टेशन तक। अब इस दौरान क्या होता है, मेरे पास था सिर्फ 1 घंटा स्पेयर। इस 1 घंटे के दौरान मुझे पहुंचना था ऑल द वे टू विजयवाड़ा एयरपोर्ट से विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। क्योंकि हमें शेयरिंग मिल नहीं रही थी तो मैंने उनको क्या बोला, भाई पूरे पैसे मैं देता हूँ तो मुझे पहुँचा दे। ओके, तो ये सारी बातें हम कर रहे थे। तो मैंने थोड़ा सा बार्गेनिंग किया, वो 700 to 800 कह रहे थे, वो कम करके 6 पे आ गए। तो बेसिकली 600 रुपये की बात करके मैं बैठ गया टैक्सी में और टैक्सी चलने लग गई। जितना मैंने चेक किया था वो दिखा रहा था समवेयर अराउंड 45 मिनट्स, मतलब 20 किलोमीटर का रूट था और 45 मिनट्स मुझे लगने वाले थे। तो हमने वो शेयरिंग को ढूंढने के चक्कर में जो टाइम वेस्ट कर दिया, इस वजह से मुझे एयरपोर्ट से रेलवे स्टेशन पहुंचने में बहुत देर हो रही थी। तो मैंने उनको बोला आप जल्दी करो। और जो अपने पूरे वीडियो में देखा तो वो यही सब कुछ था कि मेरी पूरी जर्नी थी। और टैक्सी वाले भैया थे, उनको मालूम था कैसे पहुंचते। उन्होंने मुझे पहले बोला 7:30 का है ना, हम यहाँ से 7 बजे निकल जाएंगे, 7:30 से पहले पहुंचा दूंगा। बहुत सारी दिक्कतों के बाद एट द एंड मैं पहुंचता हूँ स्टेशन पे पहुंचने के बाद मेरे को ऐसा दिखा रहा था कि जो मेरी ट्रेन है वो 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे, बट वो वहाँ पर थी ही नहीं, पूरा प्लेटफॉर्म खाली। मैं ढूंढ रहा हूँ कहाँ है ट्रेन, बट वो ट्रेन थी 3 नंबर पे। फिर मैं भाग के 3 नंबर में गया, तब तक हो चुके थे 7:43। तो 2 मिनट के बाद मेरी ट्रेन निकलने वाली थी। ये तो अच्छी बात है कि विजयवाड़ा एक बड़ा जंक्शन आता है जहाँ पर ट्रेन 15 मिनट एटलीस्ट रुक जाती है। तो 7:30 से 7:45 तक ट्रेन रुकी थी एंड 7:45 ही बराबर ट्रेन निकल गई। और मैंने क्या किया, मैं चढ़ गया S2 में, जबकि मेरा था S8। जैसे मैं S8 में पहुंचा, वहाँ के जो लोग थे वो लोग बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही स्वीट लोग मुझे लगे, जिन्होंने मुझे बहुत ही अच्छे से ट्रीट किया। जब मैं वहाँ पे बैठा तो उन्होंने मुझे तुरंत पूछा कहाँ से हो, कैसे हो, कहाँ से आ रहे हो वगैरह वगैरह, इतने क्यों थक गए। तो मैंने उन्हें सब रामायण बताया कि ये सब हुआ है वगैरह वगैरह। तो उन्होंने पूछा आप खाना खाओगे क्या, फिर उन्होंने मुझे खाना ऑफर किया। यू वोंट बिलीव, खाने से पहले उन्होंने मुझे पानी तक दिया कि आप पहले हैंड वॉश कर लो। फिर अच्छा बिस्लरी का पानी दिया, जिससे कि मैंने अपने हैंड वॉश किए। उसके बाद उन्होंने मुझे खाना ऑफर किया, उसके बाद उन्होंने मुझे पानी तक ऑफर किया। और ये हमारी जर्नी इस तरह से चली, बहुत ही अच्छे लोग थे। उसके बाद मैं आता हूँ विनुकोंडा, और विनुकोंडा पहुँचने के बाद यहाँ पर मुझे कोई पिक करने आया था, फिर उन्होंने लाके मुझे इस होटल में छोड़ दिया। और अब मैं हूँ इस होटल के अंदर। और जैसे आपने देखा थोड़ी देर पहले, अभी यहाँ पर होने लग रही है बारिश। हाँ जी, आंध्र प्रदेश में हो रही है बारिश। अब आगे की कहानी क्या है वो हम अगले वीडियो में देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।